नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबर के साथ। बिहार सरकार के मंत्रियों के विभागों का आवंटन हो चुका है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। विभागों के आवंटन के साथ ही जो लिस्ट सामने आई है उसको ग्राफिक्स के जरिए आपसे रूबरू कराते हैं। गृह विभाग मिला है बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी को, विजय सिन्हा को भूमि, राजस्व और खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग मिला है। बीजेपी कोटे के मंत्रियों को कौन सा विभाग मिला है वो आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य और विधि मंगल पांडे के जिम्मे है। पथ निर्माण विभाग नितिन नवीन के। नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता के साथ ही पर्यावरण विभाग भी सौंपा गया है। लखेंद्र पासवान SC/ST और कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन और कला संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। रमा निषाद को पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो रामकृपाल यादव को कृषि विभाग मिला है। संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। श्रेयसी सिंह को खेल और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सौंपा गया है। सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बीजेपी कोटे के मंत्रियों को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो बता रहे थे आपको। अब संतोष मांझी को लघु जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग मिला है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कोटे से तो LJPR से संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सौंपा गया है। दूसरी ओर LJPR कोटे RLM कोटे से मंत्री दीपक प्रकाश, तो ये एनडीए के अन्य सहयोगियों को कौन कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मिला है। JDU कोटे से मंत्रियों को कौन कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो आपको बता रहा है। विजय चौधरी को, विजेंद्र यादव को वित्त, ऊर्जा, योजना विकास, वाणिज्य, कर और मद्य निषेध विभाग मिला है। अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मिला है। लेशी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता, सुनील कुमार को शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मदन सहनी को समाज कल्याण मंत्रालय मिला है। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और परिवहन, जल संसाधन संसदीय कार्य IPRD, ये तो तमाम मंत्रियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। IPRD के साथ भवन निर्माण की जिम्मेदारी विजय चौधरी को सौंपी गई है। विशेष संवाददाता राजीव और दिग्ग जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, लिस्ट आ चुकी है। ये काफी समय से इंतजार हो रहा था। 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का, तो इसका इंतजार चल रहा था। वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और इस बार के मंत्रिमंडल में बहुत चीज़ ऐसे देखने को मिले जो पहले कभी नहीं हुआ था। कभी भी नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा था। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, गृह मंत्रालय उनके जिम्मे ही था। और जिस तरह से शुरुआती दौर में गृह मंत्रालय संभाला था और जिस तरह से अपराधियों पर लगाम कसा था, अब वो धीरे धीरे ढीला होता नजर आ रहा था। इसको देखते हुए इस बार गृह मंत्रालय अब सम्राट चौधरी को मिला, यानी कि भाजपा खेमे को पहली बार गृह मंत्रालय मिला है। और चूंकि सम्राट चौधरी लगातार बोलते रहे हैं अपराध पर, और वो ये बोलते रहे हैं कि अपराधियों का ठिकाना या तो स्वर्ग होगा या फिर अगर नहीं होगा नरक होगा, अगर नहीं होगा तो गया में उनका पिंडदान कर देंगे। तब वो समय आ गया है। वो बुलडोजर के हिमायती कहे जाते हैं, कई बार बुलडोजर चलाने की बात कहते रहे हैं बिहार में सम्राट चौधरी। तो अब उन्हें मौका मिला है और उस मौके का तलाश जो माने बिहार की जनता भी चाह रही थी कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिले।
क्योंकि जिस तरह से अपराधियों पर लगाम लगाने की बात सम्राट चौधरी करते रहे हैं, वो अब समय आ गया है और निश्चित रूप से कुछ देखने को जरूर मिलेगा। रह गई बात की और जो विभाग हैं, जैसे विजय सिन्हा का विभाग बदला गया है, यानी कि कृषि विभाग उनसे ले लिया गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और उसके अलावा खनन विभाग उनके साथ था, तो वो फिर से उनको ही मिल गया है। विजय कुमार चौधरी जो हैं जदयू के सेकंड लाइनर हैं और ये एक तरह से जल संसाधन तो इनको था ही, संसदीय कार्य विभाग को इन्हीं को था, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो कि महेश्वर हजारी के पास था इनको दे दिया गया है, और भवन निर्माण भी जो कि जयंत राज के पास था उनको भी विजय चौधरी को ये दे दिया गया है। सबसे बड़ा विभागों में इजाफा हुआ है विजेंद्र यादव को। विजेंद्र यादव पहले से तो ऊर्जा मंत्री थे ही, योजना एवं विकास के भी मंत्री थे, मद्य निषेध और उत्पाद विभाग के मंत्री नहीं थे। ये रत्नेश सदा के जिम्मे था, लेकिन रत्नेश सदा को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला, इसलिए इन्हें विजेंद्र चौधरी को यादव को दे दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वित्त विभाग जो सम्राट चौधरी के पास था, भाजपा खेमे में था, अब वो फिर से जदयू खेमे में आ गया और विजेंद्र यादव को वित्त विभाग मिला है और वाणिज्य कर विभाग भी मिला। ये दोनों विभाग काफ़ी अहम होते हैं किसी भी सरकार के लिए। कोई भी योजना बनती है, कोई भी विकास कार्य होते हैं तो वित्त विभाग से ही वो राशि आवंटित होती है। श्रवण कुमार को जो पहले से था ग्रामीण विकास, वो कंटिन्यू किया गया है, लेकिन उनमें एक ऐड कर दिया गया है परिवहन विभाग। परिवहन विभाग शीला मंडल को था, जिन्हें इस बार शपथ नहीं दिलाया गया है। मंगल पांडे को जो पहले से विभाग था स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग, वो दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं। नीतीश मिश्रा के पास जो उद्योग विभाग था वो दिलीप जायसवाल को दे दिया गया है और एक अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि अगर दिलीप जायसवाल को मंत्रिमंडल में जगह मिला है तो शायद अध्यक्ष का पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा में एक बात कही जाती है और जो पीछे से चलते आ रहा है, जैसे सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने तो उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, जब दिलीप जायसवाल अध्यक्ष बने तो उन्हें राजस्व एवं भूमि विभाग का मंत्रालय छोड़ना पड़ा, लेकिन अब फिर से उनको मिला है मंत्रालय तो उन्हें निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना होगा। उसके बाद अशोक चौधरी का जो विभाग था ग्रामीण कार्य वही रह गया है। लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग था, वो कंटिन्यू कर रही हैं। नितिन नवीन पथ निर्माण विभाग था पहले से, लेकिन उनको एक ऐड हो गया है नगर विकास एवं आवास, जो कि जीवेश मिश्रा के पास था। इस बार जीवेश मिश्रा को शपथ नहीं दिलाया गया है। उसके बाद हो गया कि मदन सहनी का जो समाज कल्याण विभाग था वो एज यूजुअल है। राम कृपाल यादव पहली बार विधायक बने हैं भाजपा कोटे से, दानापुर में रीतलाल यादव को हराया है। उन्हें काफ़ी अहम जिम्मेवारी मिली है कृषि विभाग। ये विभाग विजय सिन्हा के पास था, जो उप मुख्यमंत्री इस बार भी हैं, उस बार भी थे, तो ये विभाग उनके पास था, लेकिन ये विभाग काफ़ी अहम है जो रामकृपाल यादव को मिला है। संतोष कुमार सुमन जो कि हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, उन्हें जो पहले से विभाग लघु जल संसाधन था वही मिला है। सुनील कुमार को शिक्षा विभाग तो पहले से ही था, लेकिन उनमें एड ऑन हो गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा। जमा खान के पास अल्पसंख्यक विभाग था, कल्याण विभाग एज यूजुअल है, उनके पास ही रहेगा। संजय सिंह टाइगर राजपूत कोटे से आते हैं और इसके पहले श्रम संसाधन मंत्री इनको बनाया गया है, लेकिन ये श्रम संसाधन विभाग संतोष कुमार सिंह यानी कि राजपूत कोटे के थे, उनका विभाग लेकर के जो इस बार शपथ नहीं लिए हैं, ये संजय टाइगर को दिया गया है। अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन, कला एवं संस्कृति एवं युवा मिला है, ये पहली बार इनको मौका मिला है मंत्रालय में। सुरेंद्र मेहता जो खेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब वो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग यानी कि रेनी देवी को जो विभाग मिला था उनको इस बार शपथ नहीं दिलाया गया, उसके जगह पर सुरेंद्र मेहता को मिल गया है। नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन मिला है। रमा निषाद पहली बार विधायक बनी है और पहली बार मंत्री भी बनी है, इन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण दिया गया है। लखेंद्र कुमार रोशन उर्फ लखेंद्र पासवान, इन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मिला है। ये जनक राम का विभाग हुआ करता था, लेकिन इस बार उन्हें शपथ नहीं दिलाया गया, इसलिए लखेंद्र पासवान को दिया गया है। श्रेयसी सिंह पहली बार मंत्री बनी हैं, 2 बार ये विधानसभा पहुंची हैं, पिछले
2015 2020 से 25 और 2025 से अब कंटिन्यू कर रही हैं। तो श्रेयसी सिंह को खेल, चूंकि ये खेल में तीरंदाज हैं, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी का गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता है और खेल से संबंधित रखती हैं, इसलिए उनको खेल और सूचना प्रौद्योगिकी मिला है। प्रमोद कुमार को सहकारिता, यानी कि प्रमोद कुमार जो भाजपा कोटे से एमएलसी है, प्रमोद चरवंशी ऐसे कहे जाते हैं, ये इनको सूचना प्रौद्योगिकी, सहकारिता और वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। इसके बाद संजय कुमार हैं जो कि लोजपा रामविलास कोटे से आते हैं, इन्हें गन्ना उद्योग मिला है। संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, यानी कि ये राजपूत कोटे से आते हैं और राजपूत कोटे का ये विभाग था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। नीरज कुमार बबलू भाजपा कोटे में थे, तो उनको इस बार शपथ नहीं मिला, हालांकि वो जीते हैं लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला, इसलिए ये विभाग संजय कुमार सिंह यानी कि लोजपा रामविलास यानी कि महुआ में तेज प्रताप को जिन्होंने हराया था उनको ये विभाग मिला है। दीपक प्रकाश जो कि एक नया चेहरा है, यंग चेहरा है और ये इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस से इन्होंने मणिपुर MIT से इन्होंने बीटेक किया है और कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है और ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटा हैं। हालांकि किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन जो बात आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को एक MLC का पोस्ट मिलना था, तो वो अपने बेटे के लिए उन्होंने सुरक्षित। चलिए आगे की बातें आगे दिखे जाएगी, क्या होता है कैसे होता है, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि नीतीश कैबिनेट में उनके सहयोगी कौन सी जिम्मेदारी संभालेंगे ये स्पष्ट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अब तक के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने कार्यकाल में गृह विभाग अपने पास रखा था, तो ये एक बड़ा बदलाव इस मंत्रिमंडल में देखने को मिला है कि गृह विभाग बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए सम्राट चौधरी के जिम्मे दिया गया है। और देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी चुनाव से पहले जिस तरह से कानून व्यवस्था की कमान कसने की बात करते थे, अपराधियों पर नकेल कसने की बात करते थे, अब बतौर बिहार राज्य के गृह मंत्री वो इसे किस कुशलता से अंजाम देते हैं, इस पर सबकी नजर टिकी होगी। धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।